परिचय दीजिए। और आप इस समय नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं चिरैयापुर नगर पंचायत से। 5 वर्षों में क्या विकास कार्य हुआ है उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। और आप पूर्व में इस नगर पंचायत के यूसुफाबाद के ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, उसकी जानकारी हमें दीजिए। मैं अब्दुल सत्तार उर्फ मुंशी प्रधान, नगर पंचायत चिरैयाकोट मऊ। मेरे पिताजी प्रधान थे, उनका निधन 2002 31 दिसंबर को हुआ। 2.5 साल का उनका कार्यकाल बचा, उसको मैंने अपने मौजूदगी में पूरा किया। उसके बाद मैं प्रधान था 5 साल। नगर पंचायत बनने के बाद फिर गांव सभा का चुनाव हुआ, 1 साल हमको कार्यकाल मिला। कुल मिलाकर हमारा 8.5 साल कार्यकाल रहा। 8.5 साल के कार्यकाल में हमने पूरे यूसुफाबाद में अंडरग्राउंड नाला, ढक्कन के साथ अंडरग्राउंड नाला और 1 नंबर की अव्वल ईंट लगवाई। जबकि ईंट उस वक्त ईंट ही अलाउ थी, सरकार की तरफ से आदेश था कि ईंट ही लगाना है, नहीं तो इंटरलॉकिंग लगवाई गई होती। तो हमने पूरे गांव सभा में अंडरग्राउंड नाला बनवाया। आज भी वो नाला चल रहा है, चमक रहा है। हमारे गांव ग्राम सभा में खाकी बाबा की कुटी पड़ती है, जहां 40-45 वर्षों से स्नान नहीं हो रहा था। पोरसा भर कूस थी, सैकड़ों सर्प थे उसमें, कोई पोखरे की तरफ जाता नहीं था। जो है उस पोखरे को हमको लगा क्योंकि हमारी माँ और बहनें जो है छठ के लिए जाती हैं दूसरी जगह, हम क्यों नहीं यहीं छठ का मेला लगवाएं। मैंने वहाँ प्रयास किया। पहले साल छठ का मेला कच्ची सीढ़ी कटवा करके लगवाया। उसके बाद मैं पक्की सीढ़ी बनवाया। 3 तरफ हमने पक्की सीढ़ी बनवाया। आज सीढ़ी वो चमक रही है। उसके बाद मैं दारुल उलूम कादरिया के मैदान को मैं कमर बराबर गड्ढे में था वो मैदान, पूरा मिट्टी डलवा करके उसको ऊपर करवाया। जो है चारों तरफ से नाला बनवाया उसके मैदान के, जो है उस मैदान को हमने सेव कर दिया पूरा। उसके बाद मैं बेड़वा मस्जिद के पीछे नाला बनवाया। मस्जिद काफ़ी जो है नाली नहीं बह रही थी, बेड़वा मस्जिद के सामने से नाली बह रही थी, वहाँ मैंने नाला बनवाया, अंडरग्राउंड नाला। मैंने धर्म का भी काम किया काफ़ी। धर्म के काम के साथ साथ आपके जो है रामलीला मैदान का मसला चला, वहाँ जो है हमने उस मसले को जो है 400 साल का मसला जो है उसको हल करवाया जो है अपने प्रयास से। तो हमने हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग को जो है का काम किया जो है। और मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। मेरे सामने जो है दोनों लोग बराबर हैं। भगवान ने अल्लाह ने 2 आंख दिया है, 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है। मैं अपने दोनों हाथ का प्रयोग जो है, दोनों भुजाओं का प्रयोग जो है, मैं जानता हूँ कि एक भुजा हमारा हिंदू है, एक भुजा मुस्लिम है, जो है इसी हिसाब से मैं काम करता हूँ, काम किया। आज जो है नगर पंचायत अवार्ड लिया है स्वच्छता के लिए। तो आप चिरैयाकोट जो नगर पंचायत आपकी है उसको स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार भी दिया गया है। क्या आप उस स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार से संतुष्ट हैं? इस नगर पंचायत को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार देने योग्य थी? नहीं, देने योग्य नहीं थी। तमाम नालियाँ जो हैं बजा रही हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। अभी आप हमारे घर के सामने जो है डॉक्टर मकबूल के सामने जो है शहर में जो पूरा कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नालियाँ आप देख ले चल करके तमाम बजा रही हैं, ओवरफ्लो होकर के बह रही है। 5 साल हो गया आपके नगर पंचायत को, और नगर अध्यक्ष जो है के प्रतिनिधि राम प्रताप यादव कहते हैं कि हमने बहुत सारा विकास कार्य किया है। उन विकास कार्यों में इन्होंने 9 सार्वजनिक शौचालय बनवाया है और कई जगह इंटरलॉकिंग का कार्य किया है, कई जगह नाली का निर्माण किया है। तो उस पर आपका क्या कहना है, किस तरह का कार्य हुआ है? शौचालय
9 शौचालय बने हैं, लगभग 70 लाख की लागत से बने हैं। और आज भी लोग मैदानों में शौच करने को मजबूर हैं, क्योंकि उसमें सुख सुविधाएं नहीं हैं। और जब नहीं सुख सुविधाएं हैं शौचालय की, जो शौचालय की सुख सुविधाएं होनी चाहिए नहीं है, इसलिए लोग बाहर शौच करने के लिए मजबूर है। वो शौचालय का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। पूरी जनता में समझ रहा हूँ कि बहुत सब बंद पड़े हुए हैं, सब में ताला लगा हुआ है। और भी बहुत सारे कार्य उन्होंने कराए हैं और बताते हैं कि हमने बहुत सारी योजनाओं पर काम किया है। देखिए, निष्क्रिय कार्य हुए, निष्क्रिय कार्य राम सेवक के दरवाजे से शंभू की दुकान तक यूसुफाबाद में कार्य हुआ, नाली का कार्य हुआ। लेकिन आज वो नाली में एक बूंद पानी नहीं बह रहा, नाली भट गई है, ढक्कन भी नहीं है, कहीं कहीं ढक्कन है, कहीं कहीं ढक्कन भी नहीं है। और वही जो है नाली फ्लो होकर के, पुरानी नाली गांव सभा की फ्लो होकर के रोड पर बह रही है। आने जाने वालों को असुविधा हो रही है, आने जाने वालों को एकदम असुविधा हो रही है। लोग गिर जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, और वहाँ तमाम गंदगी है, मरीज भी, बीमारियाँ भी फैल रही हैं। आपके चिरैयाकोट नगर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको नगर पंचायत के अध्यक्ष ने गोद लिया है, 2 वर्ष हो चुके हैं। आपके निगाह से क्या वहाँ विकास कार्य हुआ, आप बताइए उस पर। कोई विकास कार्य नहीं हुआ सर, आप स्वास्थ्य केंद्र जाकर के देख लें, मेरे समझ में कोई विकास कार्य नहीं हुआ वहाँ। और आपकी जानकारी में कोई कार्य उनके द्वारा विशेष रूप से हुआ हो तो उस पर प्रकाश जितने करें। मेरे जानकारी में जो कार्य हुए हैं, डूडासी हुए हैं 90% कार्य नगर पंचायत के अंदर। जी। और जो नगर पंचायत ने कार्य कराया है वो इतना घटिया किस्म में कार्य कराया है कि आप देख लीजिए, चौराहे से और दारुल उलूम कादरिया तक नाला जो है बना था, आधा नाला गांव सभा से बना था, आधा नाला जो है जसवंत सिंह ने बनवाया था। और उस पर जो पटिया लगी थी, गांव सभा की भी लगी थी, और जसवंत सिंह जो पटिया लगवाए थे, वो पटिया इतनी मोटी थी, इतनी अच्छी थी कि उस पटिया को नगर पंचायत उठा करके लेके चली गई, घटिया पटिया लगवाया उस पर। और 4 रद्दा जो है ऊपर, 3 रद्दा 4 रद्दा, वो भी जो है सेमा ईटा से जोड़ी गई है, यानी 3rd क्लास ईंट से जोड़ी गई है, और सफेद बालू से जोड़ी गई है। बीच में आपके जो है तहसीलदार महोदय जो है राहुल गुप्ता जी हैं मोहम्मदाबाद के, वो आए थे जांच करने के लिए, और जांच में उन्होंने मौके पर जो है जनता के बीच जो है तमाम तरह की बातें बताई कि ये देखिए 10 एक का मसाला बना हुआ है, और ईंट को भी उन्होंने टकरा के दिखाया। लेकिन हुआ क्या आज तक इस नगर पंचायत में? ईंट को टकरा करके दिखलाया, ईंट टूट गई, 10 एक का मसाला साबित हुआ, सफेद बालू साबित हुआ। लेकिन अब तहसीलदार साहब क्यों जो है नगर पंचायत के पर कार्रवाई नहीं की? नगर पंचायत के पक्ष में जो उनका बयान भी आ गया, पेपर में भी था जो है कि ना ही काम अच्छा हुआ है। अब क्या मामला है तो हम उसमें उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि पुराने ईंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और घटिया स्तर का ईंट है, तो मौके पर उसके बावजूद भी जनता के बीच में तो ये कहे थे जी। लेकिन अब जा करके वहाँ जो है क्यों बदल गए, इसको तो हम नहीं बदला।